हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज है 7 अप्रैल 2022। आज हम लोग बात करेंगे 6 और 7 अप्रैल दोनों दिन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। उससे पहले कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कल का हमारा क्वेश्चन था कि नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण कहाँ हुआ था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण नई दिल्ली में हुआ था। चलिए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज के क्वेश्चन की संख्या थोड़ी ज़्यादा है तो थोड़ा तेज चलेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में सबसे अधिक पुरस्कार किसने जीते। तो 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में सबसे अधिक पुरस्कार जॉन बैटिस्ट ने जीता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, 64 ये ग्रैमी अवार्ड्स है, इसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। जब पूछा जाए आपसे कि सबसे अधिक पुरस्कार किसने जीता तो आप बताएंगे जॉन बैटिस्ट ने जीता। कुल कितने पुरस्कार उन्होंने जीते हैं। तो 5 पुरस्कार उन्होंने जीते हैं, ये भी ध्यान रखिए। अच्छा, ग्रैमी अवार्ड जो है ये संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये ग्रैमी अवार्ड। इसमें क्या है, मिलता क्या है, इसमें एक सोने का पानी चढ़ा हुआ ग्रामोफोन की ट्रॉफी दी जाती है। कभी कभी देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रैमी अवार्ड में क्या दिया जाता है। तो यही दिया जाता है, ग्रामोफोन की ट्रॉफी, सोने का पानी चढ़ा हुआ होता है उसमें। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। एल्बम ऑफ द ईयर जब आपसे पूछा जाए तो VR है, जो जॉन बैटिस्ट है इसमें। ठीक है, VR। बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ द ईयर पूछा जाए तो सिल्क सोनिक का है लीव द डोर ओपन है, बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन है। बेस्ट कंट्री एल्बम स्टार्टिंग ओवर है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ओलिविया रोड्रिगो है। बेस्ट रैप एल्बम कॉल मी इफ़ यू गेट लॉस्ट। ये पूरे आपके इम्पॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें भी सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जॉन बैटिस्ट है जो पूछा जाएगा सबसे अधिक पुरस्कार। कुल पुरस्कार याद रखिएगा 5। संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ग्रैमी अवार्ड, ये याद रहे आपको। ग्रामोफोन की ट्रॉफी दी जाती है, ये याद रहे। और एल्बम ऑफ द ईयर ये इंपॉर्टेंट है आपका VR है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किसने जीता है। तो ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। अच्छा देखिए, ये तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। अब ऑस्ट्रेलिया ने किसको हरा कर जीता है ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं सिर्फ ये नहीं पूछा जाता कि कौन सा देश जीता, बल्कि ये भी पूछा जाता है कि किस देश को हरा कर जीता है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर, इंग्लैंड ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड को हराकर 7वीं बार विश्व कप जीता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पहली चीज़ तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, किसको हराया, इंग्लैंड को हराया। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ 7वीं बार विश्व कप जीता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, पॉइंट वाइज पॉइंट बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया जीता, इंग्लैंड को हराया, 7वीं बार विश्व कप जीता। ठीक है, सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं, एलिसा हेली ने बनाए हैं। ये 509 रन इन्होंने बनाए हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए, तो सोफ़ी एक्लेस्टोन ने लिए हैं 21 विकेट। ये कहाँ के हैं, इंग्लैंड की हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, चूँकि ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, संसद पार्लियामेंट। यह सबसे छोटा महाद्वीप है, ये भी पता रहे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। क्वाड समूह मैंने बताया था, 4 देशों के समूह को क्वाड समूह कहा गया है। 4 देश हैं कौन से, तो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इंडिया। इसमें इंडिया भी शामिल है, ये पहला क्वाड समूह है।
मालाबार सैन्य अभ्यास जब आपसे पूछा जाएगा तो यही क्वाड समूह आपके मालाबार में है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, जापान। दो तो अ से आप याद कर लीजिएगा, अ का स्क्वायर मतलब अ से ऑस्ट्रेलिया, अ से अमेरिका, फिर इंडिया अपना शामिल ही है, जापान को याद कर लीजिएगा, बस हो गया। तो ये तो रहा ऑस्ट्रेलिया के विषय में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किसने की है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन, जो इम्पॉर्टेंट है मैं बता दूंगा आपको, इसको कायदे से पढ़िएगा। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किसने की? तो किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई। कहाँ से की गई ये इम्पॉर्टेंट है, यूपी के श्रावस्ती जिले से। ध्यान रखिएगा, श्रावस्ती जिला इम्पॉर्टेंट है आपका, यूपी के श्रावस्ती जिले से की गई। यूपी के श्रावस्ती जिले की साक्षरता सबसे कम है, इसलिए यहाँ पर यह अभियान शुरू किया गया है, क्योंकि साक्षरता दर जो है वो काफ़ी नीचे है। अब इससे आपका एक और क्वेश्चन तैयार हो गया कि जब आपसे पूछा जाए कि जो साक्षरता दर वाला सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो श्रावस्ती है, ये आप बता देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यूपी आया है, तो यूपी के विषय में थोड़ा सा जानना जरूरी है। यूपी में हमने बताया था आपको कि यूपी जो है उत्तर प्रदेश 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। यह सबसे ज़्यादा राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। राज्य कौन से हैं? एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान व एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूसरा कार्यकाल इनका, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल। झीलों की बात की जाए तो रामगढ़ ताल, गोविंद वल्लभ पंत सागर, मोती झील यहाँ की झीलें हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व यहाँ के नेशनल पार्क हैं। लोक नृत्य की बात की जाए तो चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला यहाँ के लोक नृत्य हैं। चर्चित स्थल की बात की जाए तो आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा यहाँ के चर्चित स्थल हैं। कुल जिले कितने हैं? 75 हैं। विधानसभा सीटें 403, विधान परिषद की सीटें 100, लोकसभा की सीटें 80, राज्यसभा की 31। यूपी का राजकीय पशु पूछा जाए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश कौन सा है? नेपाल। ठीक, तो इतनी जानकारी आप रखिए। देखिए ये बार बार मैं इसलिए बताता हूँ, जो स्टेट है इसलिए बताता हूँ कि यदि आप लिखते भी नहीं हैं, सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं तो भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इतनी बार मैं बताता हूँ। जब जब ये लोग आते हैं, स्टेट आते हैं हमारे सामने, तो मैं उन स्टेट के विषय में बताता हूँ। आप बस सुनते जाइए, बार बार सुनेंगे वैसे ही याद हो जाएगा। आपको पेन भी नहीं उठानी पड़ेगी, ये बता रहा हूँ, पेन भी नहीं उठानी पड़ेगी, सिर्फ सुनकर ही आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विक्टर ओर्बन हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं, यह इनका कौन सा कार्यकाल है? तो विक्टर ओर्बन हंगरी के प्रधानमंत्री बने, यह उनका चौथा कार्यकाल है। देखिए इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हंगरी के प्रधानमंत्री कौन बने। नाम याद रखिएगा, विक्टर ओर्बन है। कौन सा कार्यकाल है ये इंपॉर्टेंट है, चौथा कार्यकाल है इनका। देखिए हंगरी है तो हंगरी की राजधानी क्या है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, बुडापेस्ट है। इससे पहले भी मैंने बताया आपको कि हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आरपीएफ ने अवैध टिकटिंग करने वाले दलालों को गिरफ्तार किया, किस ऑपरेशन के तहत? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आरपीएफ ने अवैध टिकटिंग करने वाले दलालों को ऑपरेशन उपलब्ध के तहत गिरफ्तार किया है। किसके तहत? ऑपरेशन उपलब्ध। इस ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। इस ऑपरेशन का नाम आरपीएफ आया है। आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये फुल फॉर्म होता है। अच्छा, एक और भी ऑपरेशन शुरू किया गया था आरपीएफ के द्वारा, इसका भी नाम जानिए।
आरपीएफ ने मानव तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन आहट भी शुरू किया है। ठीक है, मानव तस्करी पूछा जाए, ऑपरेशन आहट। अवैध टिकटिंग करने वाले दलालों के संबंध में वो ऑपरेशन पूछा जाए तो ऑपरेशन उपलब्ध। ठीक है, ये 2 ऑपरेशन आप आरपीएफ से संबंधित जानते रहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है मंदिर 360 वेबसाइट किसने लॉन्च किया, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मंदिर 360 वेबसाइट संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एन मारिया ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो एन मारिया ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, गोल्ड मेडल। और ये तो हुआ महिला के विषय में। पुरुषों में पूछा जाए तो गुरदीप सिंह ने पुरुषों में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, महिला में एन मारिया, पुरुषों में गुरदीप सिंह। ठीक है, गोल्ड मेडल महिला और पुरुष में ये मिला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक विकास कुमार को नियुक्त किया गया है। चलिए देखिए, अब चूँकि मेट्रो रेल आया है तो मेट्रो रेल से संबंधित कुछ पॉइंट है, उनको देख लेते हैं। ड्राइवरलेस मेट्रो पूछा जाए आपसे तो दिल्ली है। QR कोड पार्किंग सुविधा प्रदान करने वाला दिल्ली है। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ई श्रीधरन को ये पूछा गया क्वेश्चन है आयोग में आपके। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? तो 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी मेघालय द्वारा की जाएगी। ठीक है, अब चूंकि मेघालय है तो मेघालय के विषय में जल्दी से जान लेते हैं। राजधानी क्या है? शिलोंग है। राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो नोकरोक नेशनल पार्क है यहाँ का। चर्चित स्थल की बात की जाए तो चेरापूंजी और शिलांग यहाँ के चर्चित स्थल हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है फिक्की ने वित्तीय वर्ष 2022 में जीडीपी ग्रोथ कितना रहने का अनुमान लगाया? ये इम्पॉर्टेंट है, जब भी फिक्की का आएगा तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। जब फिक्की ने वित्तीय वर्ष 2022 में जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान लगाया है। फिक्की आया है, फिक्की का फुल फॉर्म जानना जरूरी है, ये जानते रहिए। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये फिक्की का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? यह 5 अप्रैल को मनाया जाता है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ठीक है, इसी दिन वरुण अवार्ड भी दिया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए कि वरुण अवार्ड किस दिवस पर दिया जाता है तो आप बताएंगे राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर। या आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर कौन सा अवार्ड दिया जाता है तो वरुण अवार्ड रहेगा, ध्यान रखिएगा, वरुण अवार्ड दिया जाता है। थीम क्या रखी गई इस बार? सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19, ये आपकी थीम रखी गई है। अच्छा, अन्य दिवस जो हम पढ़ चुके हैं उनको देख लेते हैं। उत्कल दिवस हमने बताया था 1 अप्रैल को पड़ता है। फूल डे, मूर्ख दिवस भी 1 अप्रैल से ही माना जाता है। तो उत्कल दिवस 1 अप्रैल, इसे ओडिशा स्थापना दिवस भी कहते हैं, ये भी मैंने बताया था आपको। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, यह 2 अप्रैल को पड़ता है। ठीक, तो ये हुआ दिवस के विषय में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 किसने जीता? तो मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 ईगा स्वितेक ने जीता है। ये कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। देखिए नाम याद रखिएगा और किस देश से ताल्लुकात रखती हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक, तो मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 किसने जीता? ईगा स्वितेक ने जीता है। ये पोलैंड के रहने वाली हैं। ये तो महिला में हुआ।
पुरुष में पूछा जाए कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो आप बताएंगे कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ये स्पेन के रहने वाले हैं। तो महिला और पुरुष ये दोनों हमने बता दिया आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। 13 नए जिलों के साथ एक नया नक्शा मिला, किसके द्वारा, किसको मिला है? 13 नए जिलों के साथ एक नया नक्शा किसको मिला? आंध्र प्रदेश को मिला है। 13 नए जिलों के साथ एक नया नक्शा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब आंध्र प्रदेश में अब कुल जिलों की संख्या कितनी है? अब टोटल 26 हो गई है आंध्र प्रदेश में कुल जिलों की संख्या। अब देखिए आंध्र प्रदेश आया है, आंध्र प्रदेश के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। राजधानी क्या है? विशाखापत्तनम, अमरावती, कुर्नूल। इसमें थोड़ा सा विवाद अभी चल रहा है, अभी डिसाइड नहीं है। इन तीनों जो राजधानियाँ हैं इसमें विवाद चल रहा है, तीनों नाम में, विशाखापत्तनम, अमरावती, कुर्नूल में। ठीक। मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी हैं। झीलें कौन सी हैं? कोलेरू, पुलिकट झील यहाँ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट झील है। लोक नृत्य की बात की जाए तो कुचिपुड़ी यहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश में ही हाई कोर्ट का यह 25वां हाई कोर्ट है। यहाँ का हाई कोर्ट जो है 25वां, टोटल इस समय 25 हाई कोर्ट हैं। जब आपसे पूछा जाए कि 25वां हाई कोर्ट कौन है तो आप बताएंगे अमरावती। अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक। तो अमरावती 25वां हाई कोर्ट है। भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? 18 रेलवे जोन है, ध्यान रखिएगा। 18 रेलवे जोन कुल भारत में है। 18वां कौन है? विशाखापत्तनम में है। ठीक। विशाखापत्तनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत और नेपाल के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो भारत और नेपाल के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है। अब इसी से संबंधित कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। दोनों देशों ने नेपाल में भारतीय रुपए कार्ड की शुरुआत की घोषणा की है। दोनों देशों के द्वारा, दोनों देश कौन? भारत और नेपाल ने नेपाल में भारतीय रुपए कार्ड की शुरुआत की है। ठीक। अब ये रुपए कार्ड की शुरुआत करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो यह चौथा देश बन गया है नेपाल। उससे पहले 3 देश और हैं जहां रुपए कार्ड की शुरुआत की जा चुकी है। कौन है? भूटान, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात के बाद नेपाल अब रुपए को स्वीकार करने वाला भारत के बाहर चौथा देश हो गया है। ठीक है। तो यही हमने कहा कि नेपाल जो है ये चौथा देश बन गया है। ठीक है। अब ये ध्यान देखिएगा, 4 समझौते हुए हैं, चौथा देश भी बन गया है। तो 4 ऐसे पकड़ लीजिएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेपाल आया है तो नेपाल के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजधानी क्या है? काठमांडू है। प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देउबा हैं। राष्ट्रपति कौन है वहाँ की? विद्या देवी भंडारी हैं। मुद्रा नेपाली रुपया है। संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत है। राजभाषा नेपाली है। सबसे बड़ा नगर काठमांडू है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? कौन है? माउंट एवरेस्ट है। यह कहाँ है? यह भी नेपाल में स्थित है और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछा गया है कई बार क्वेश्चन। नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? तो उत्तर प्रदेश बनाता है, ध्यान रखिएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू, यहीं पर है सार्क का मुख्यालय। ये इंपॉर्टेंट है। सूर्य किरण अभ्यास मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारत व नेपाल के मध्य होता है, कई बार पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा। इससे आपके कई चीज़ें कवर हो जाती हैं। बस एक स्टेट आप पढ़ते हैं उससे संबंधित देखिए कई चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं, आप खुद ध्यान दीजिए। तो ये चीज़ हो गया। तो बस ये थे आज के आपके टॉप 14 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा ऐप फार्मेसी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आपके ऑप्शन हैं अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सुनील छेत्री, आमिर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वरुण 2022 नामक द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच शुरू हुआ है? आपके ऑप्शन है ओमान, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। तो बस ये थे आज के क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन के जो आंसर है आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि कौन सा आंसर इसमें सही है। ठीक, अच्छा चलते चलते मैं आपको एक और चीज़ें बात सूचना दे दूं कि मैंने अभी जल्दी सैन्य अभ्यास बताया हुआ है। अगर वो डेली करंट अफेयर में सैन्य अभ्यास मेरा है मेरे चैनल पर, अगर जिस किसी स्टूडेंट ने अगर ना देखा हो तो प्लीज़ वहाँ प्लेलिस्ट में जाइएगा। सैन्य अभ्यास है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके सैन्य अभ्यास लिखे हुए हैं मैंने। जनवरी, फरवरी, मार्च इन 3 महीनों का सैन्य अभ्यास है वहाँ पर। मुश्किल से 5 मिनट के अंदर की वीडियो है और सैन्य अभ्यास आपका कवर हो जाएगा। और एक पेज में ही सिर्फ सैन्य अभ्यास है, उतना आप कवर कर लीजिए, 1 नंबर पक्का है वहाँ से। ठीक है, तो प्लीज़ जाकर वीडियो ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो वो भी पसंद आती हो तो प्लीज़ उस वीडियो को भी आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस ये थे आज के क्वेश्चंस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।